नमस्कार। आत्मवंदन सभी को। कैसे हैं सब जने? चलिए हम वापस शुरू एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से ले लेते हैं। देखिए, सुजोग एक कोरियन ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जिसे कुछ साल पहले ही डॉक्टर पार्क जीवू ने इसे शुरू किया। ये करीब सन 80 की बात है। उन्होंने बैठे बैठे इसको शुरू किया और वो उनको लगा कि प्रकृति ने ऐसी, जब हमारा शरीर बनाया इंसान का, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए भी प्रकृति ने हमें ऐसा हाथ दिया। और उसी के उन्होंने पॉइंट्स ढूंढकर कि हाथ हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सिमिलर है। हमारे हाथ में वही पॉइंट उसी जगह पर है जहां हमारी बॉडी में है। तो डॉक्टर पार्क जीवू ने ये जो सिमिलरिटी थी ये हमारे हाथ में पैर में ढूंढी और हमें सिखाया कि हम कैसे अपना इलाज बिना दवा के कर सकते हैं। दवाइयों का रिएक्शन आप सब कोरोना टाइम से अच्छे से देख चुके हैं कि किस तरह दवाइयां हमको नुकसान करती हैं या उसका रिएक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी को सफर करना पड़ता है। तो इसके लिए सुजोग एक ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जिससे करीब अपनी रोजमर्रा की आप 80 से 90% बीमारियों का इलाज आप खुद कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से आप उसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर तकलीफ है और फिर खुद ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। यही हम पिछले 2 सेशन में सीख कर आए हैं। आज मैं आपको वापस बताती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में सबसे ऊपर है ये फेस और सर। ये वाला हिस्सा हमारे अंगूठे से सिमिलरिटी है इसमें। जिस तरह ये थोड़ा उंगलियों की बजाय थोड़ा भारी और मोटा है, इसी तरह अंगूठा भी इसी तरह का है। यहाँ से हमारी गर्दन आगे झुकती है तो अंगूठा भी ऐसे आगे झुकता है। ये वाला हिस्सा हम यहाँ तक का कवर करते हैं। ये सारे पॉइंट हमको इस इतने से हिस्से में मिल जाते हैं। और ये आप पिछले 2 सेशन देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम लगेगा अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो। ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये चेस्ट रीजन, ये हमारा डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा है। मेल फीमेल सबका ये थोड़ा बाहर निकला होता है, इसी तरह ये वाला हिस्सा हमारे हाथ में बाहर होता है। इसके बाद हम हाथ को इस तरह से करेंगे तो ये हाथ ऐसे आता है। अबव डायफ्राम ये वाला पार्ट है और उस लोअर डायफ्राम का नीचे का पार्ट यहाँ पर मिलेगा। इसमें हमको कई पार्ट जैसे लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, स्प्लीन है, वो यहाँ मिलेंगे। बीच के पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी। ये इस पार्ट के अंदर आपको अपनी यूरिनरी ब्लैडर, जेनेटिक ऑर्गन, उसके पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। आप पॉइंट को चेक करके यहीं पर मसाज देकर बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी हो, जिस मतलब लास्ट जो सर्जरी वाली स्टेज होती है उसको भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। देखिए, टूट फूट हो जाती है बॉडी में, उसके लिए तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ही बोन को पास में रख के और प्लास्टर बांधते हैं। लेकिन हमारी बॉडी उस बोन को खुद हील करती है। आप ऐसा मत समझिए कि डॉक्टर हील करते हैं, डॉक्टर नहीं करते। वो हमारी बॉडी खुद हील करती है। डॉक्टर उसको सपोर्ट देते हैं ताकि वो बोन सीधी रहे। और जब वो हमारी शरीर में इतनी ताकत है कि वो खुद अपने आप को ठीक करती है, तो उसी ताकत का डॉक्टर पार्क जीवू ने पता लगाया और हम हाथ से अपनी पूरी बॉडी का इलाज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे दोनों हाथ बाहर निकले हुए हैं, उसी तरह ये दोनों उंगलियां हाथ का, इसमें पॉइंट्स मिलेंगे दोनों में और हम उनका इलाज कर सकते हैं। बीच की दोनों उंगलियां हमारे पैर हैं, तो हम इसको इस तरह से नीचे मानेंगे। ये दोनों पैर हैं। हमारे हाथ के 3 हिस्से हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। इसी तरह उंगली में भी 3 जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट। कोई भी तकलीफ हाथ में किस पार्ट पर है ये आप पिछले सेशन को देखकर ढूंढ सकते हैं और उनका इलाज खुद कर सकते हैं। कहाँ पर है ये आप खुद देखेंगे और आप उसको और कई जगह जब हमारी तकलीफ हमारे शरीर में है, जब हम हाथ में उसको ढूंढते हैं,
इतना तेज दर्द होता है कि हमको समझ ही नहीं आता, हम उसको छूने भी नहीं देते उंगली को, इतना तेज हमारा दर्द होता है। लेकिन वो दर्द हमको बता रहा है कि हमारे उस पार्ट में बॉडी के काफी तकलीफ चल रही है। तो आप ये देखिए, इस उंगली में भी 3 जॉइंट है, ये हिप जॉइंट, ये नी जॉइंट, और ये एंकल जॉइंट। आप इन तीनों के पॉइंट भी आप इस उंगली में ढूंढ सकते हैं। ये दोनों पैर के पॉइंट हैं, ये दोनों हाथ के हैं। ये दो सेशन में हम ये पूरा हिस्सा कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं हाथ के पीछे के साइड में। पीछे मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर हम पूरी बॉडी में पीछे की तरफ जो पॉइंट है वो हमको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा बालों के, जहां से बाल शुरू होते हैं वो हिस्सा यहाँ तक खत्म हो गया। नाखून को काफी आगे एडवांस लेवल पर हम इसको काम में लेते हैं, अभी फिलहाल हम यहीं पर रहेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ से अंगूठे के बीच में मैं आपको बताती हूँ। ये वाली लाइन, अब ये फर्स्ट जॉइंट है, इसके ऊपर का हिस्सा ये वाला, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है। अक्सर लोगों को चक्कर आते हैं, चक्कर का इलाज बड़ा मुश्किल होता है, कहीं भी मतलब बड़ी तकलीफ में रहते हैं चक्कर, कुछ लोगों को सोते उठते बैठते चक्कर आते हैं। वो उस चक्कर का इलाज आप इतने से एरिया से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद ये वाली बोन जब डिस्टर्ब हो जाती है या उसका गैप बढ़ जाता है, या किसी कारण से कोई भी इसकी मसल्स दब जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो इस हिस्से का पेन बढ़ जाता है, हम कहते हैं हमको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो हम यहाँ से सिर्फ प्रेशर देकर ठीक कर सकते हैं इस एरिया से। इसके बाद है, ऐसा अंगूठा फोल्ड करेंगे तो इस जॉइंट से इस जॉइंट तक बीच में है सर्वाइकल। सर्वाइकल का आजकल आप सब लोग पहचानने लगे हैं, क्योंकि सर्वाइकल कंधे में दर्द है, हाथों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, गर्दन मूव नहीं कर रही है, ये पॉइंट आपको इस जगह पर मिले। मैं आपको निशान लगाकर बताती हूँ। इसको आप 5 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। सर्वाइकल के 5 वर्टिब्रा होते हैं, और आपको इस तरह से मिल जाएंगे। ये देखिए, सबको नजर आ रहे हैं ना ये डॉट्स, ये क्लियर है। अब सबको पता है कि सर्वाइकल सेकंड वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, थर्ड में है, या गर्दन का दर्द, सर का दर्द, कुछ भी हो, आप सर के दर्द के लिए यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, चक्कर आने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे टूथपिक रखकर आप इसको दबाइए। अगर आपको चक्कर की प्रॉब्लम है तो ये वाला पॉइंट इतना दर्द करेगा यहाँ टूथपिक को रखकर प्रेशर देने से, कि आपको लगेगा हम हाथ हटा दें, लेकिन वो कुछ देर में ही यहाँ का दर्द में आराम आ जाता है। सर्वाइकल के सारे वर्टिब्रा हमको इस जगह पर मिलेंगे। हमारी बॉडी का बैकबोन एक तरह से आधार स्तंभ है, यानी हर वर्टिब्रा बॉडी के एक कोई भी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कोई आंख का है, नाक का है, कान का है, ये सब एक एक उस तरह के। कभी हम आगे हम सेशन लेते हैं, उसमें मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगी, एक एक वर्टिब्रा क्या क्या काम करता है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं सर्वाइकल के 1 2 3 4 5, ये 5 वर्टिब्रा यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद आते हैं थोरेसिक। थोरेसिक के 8 वर्टिब्रा होते हैं, उसको आप एक अंगूठा इस तरह फोल्ड करें तो यहाँ पर एक डंप मिलता है अपने हाथ में, तो हम इसको यहाँ तक लेंगे।
ये देखिए, ये थोरेसिक वर्टिब्रा, ये यूजुअली तकलीफ नहीं देते, इनमें दर्द वगैरह बहुत कम लोगों को होता है। अगर ये तभी तकलीफ देते हैं तब कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं तो यूजुअली ये डिस्टर्ब नहीं होते। तो अगर आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप एक एक पॉइंट को देखकर यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे पीछे तक, ये देखिए ऐसा। ये देखिए थोरेसिक के ये वर्टिब्रा, ये वाले अगर आपको सबको दिख रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ। ये यहाँ पर 4 आएंगे। थोरेसिक के वर्टिब्रा होते हैं हमारे 8, तो हमने यहाँ पर ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 10 11 12 वो आपको इस जगह पर मिलेंगे, 9 10 11 12। अब इसके बाद आता है लंबर एरिया। लंबर सबको पता है आजकल L4 डिस्टर्ब है, L5 डिस्टर्ब है। कमर का दर्द का मतलब है लंबर वाला एरिया डिस्टर्ब है, उसको हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, ये लंबर वाला एरिया हो गया। अब इसके बाद आते हैं सैक्रल। सैक्रल के भी 5 वर्टिब्रा होते हैं। और उसके बाद आएगा टेल बोन। टेल बोन भी कम डिस्टर्ब होती है। अगर टेल बोन डिस्टर्ब हो जाए तो ना हम उठ पाते हैं ना सो पाते हैं, इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी दर्द से करहाने लग जाता है, इतना तेज उसको दर्द होता है। तो ये सारे हमको सर्वाइकल के यहाँ आ गए, थोरेसिक के इस जगह आ गए। थोरेसिक के 9 10 11 12 ये वर्टिब्रा यहाँ आ गए। फिर उसके बाद लंबर एरिया आ गया 1 to 5। और फिर उसके बाद हो गया सैक्रल एरिया, वो भी 1 to 5 होते हैं। और उसके लास्ट वाला है टेल बोन। और टेल बोन के बाद आ जाता है एनएस। एनएस का पॉइंट, यानी कोई पाइल्स की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं इस जगह से। पाइल्स के लिए सुजोग बहुत आसानी से काम करता है, और आप करने के बाद इसके रिजल्ट खुद देख सकते हैं। किडनी हमारी इस साइड आएगी, ये वाला, इस उंगली से अगर हम नीचे करें तो यहाँ एक डंप आता है इस जगह पर। ये हमारा किडनी का है। अगर किसी को यहाँ बैठे हुए उसमें से लंबर की, सर्वाइकल की कोई तकलीफ है तो आप खुद ढूंढिए और फिर मुझे बताइएगा कि वहां पर कितना दर्द है। ये आ गया हमारा किडनी का। अगर आपको ब्लड प्रेशर की किसी और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इस जगह पर मिल जाएगी। ये किडनी है, और इस उंगली को नीचे लाएंगे तो ये एरिया, ये दूसरी हमारी किडनी है। अब मैंने ये सारा आपको बता दिया, ऑक्सीपिटल बोन से लेकर सर्वाइकल, थोरेसिक, ये थोरेसिक यहाँ तक हो गया। फिर लंबर एरिया हो गया, सैक्रल हो गया, और इसके बाद हो गया टेल बोन आ गया। और ये, अब हम इसका ट्रीटमेंट इस तरह कर सकते हैं, जहां आपको अगर किसी को इनमें से यहाँ पर बैठे हैं उनमें से किसी को कोई चीज से तकलीफ है, सर्वाइकल की तकलीफ है, तो आप ये जो बीच में मैंने लाइन बनाई है इसको ऐसा सपोर्ट दीजिए और इसको टूथपिक से बैक साइड से चेक करिए इस तरह दबाकर। ये लंबर एरिया है। ज्यादातर कमर का दर्द लंबर एरिया से होता है। साइटिका का जो पेन होता है वो सैक्रल से होता है। सैक्रल और लंबर को जोड़कर सर्वाइकल, साइटिका का पेन एक आम परेशानी बनता जा रहा है, वो आपको यहाँ मिलेगा।
अब आप कमर के दर्द का एक बहुत आसान सा बताती हूँ, आप किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं। ये अपनी 4 फिंगर्स को ऐसा रखिए और यहाँ पर डाल दीजिए इस जगह। ये मैंने यहाँ पर ये थंब का सपोर्ट दिया है, और ये उंगलियां जब हम इस तरह घुमाएंगे ऐसा, अगर लंबर एरिया डिस्टर्ब है तो आप यहाँ से ही उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिस्टरबेंस का मतलब है या तो गैप ज्यादा हो गया, या वहां सूजन आ गई है, या फिर वहां ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं है। तो आप इसको सिर्फ दबाकर ही ऐसे इस तरह से करने के बाद ही इसको ठीक कर सकते हैं। टेल बोन की कोई परेशानी है तो आपको यहाँ मिल जाएगी लास्ट वाले में ऐसा। अगर पाइल्स की किसी को प्रॉब्लम है या कुछ है तो आपको यहाँ से इसका पाइल्स का प्रॉब्लम यहाँ से ठीक हो सकता है, इस जगह से। इसके लिए आप एक बड़ा जो मिठाई के डब्बे में रबर आता है उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। वो पाइल्स की प्रॉब्लम में हम एक सेशन लेते हैं बाद में रबर बैंड थेरेपी के ऊपर, उसमें आप आसानी से पाइल्स की प्रॉब्लम अगर जैसे किसी को है तो ये रबर आता है, इसको यहाँ लगाकर इस प्रॉब्लम को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। देखिए हमारा ये बैक साइड वाला एरिया करीब कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है या समझ नहीं आया है तो मुझे बताइए, मैं बताती हूँ आप, या क्वेश्चन आंसर लेते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो प्लीज हैंड रेस कीजिए अपना। लास्ट टाइम बहुत सारे के क्वेश्चन रह गए थे तो आज आप लोग पूछ सकते हैं। अ, जागृति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। लास्ट टाइम आपने दिखाया था मुझे लंग्स के लिए, तो मैं वो करती हूँ रोज, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पेन है। तो अभी वो अच्छा है, अभी मुझे काफी बेटर है। और जी अब मैं आपने बताया, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर पे बहुत वर्क करती हूँ। तो जी ये है ना, जॉइंट मेरा बहुत पेन करता है। तो मैंने आपने आप बोला ना, तो मैंने टूथपिक से वो प्रेस किया है यहाँ जी पर। जी। तो ये मुझे है ना नहीं, समझ अगर रहा है। देखिए सर्वाइकल का है तो आपको इस जगह पर मिलेगा, यहाँ से इधर से शुरू होगा, यहाँ से आएगा। और सर्वाइकल के साथ ही ऑक्सीपिटल जो बोन है वो जुड़ी हुई है, तो आपको मेरे हिसाब से कहाँ पर दर्द होता है आपको? चलिए इस, यहाँ पर। अच्छा यहाँ, तो यहाँ हाँ का दर्द तो फिर आपको इस जगह यहाँ से शुरू करके देखिए, आपको मिल गया ना, आपने देख लिया। हाँ, यहाँ पर जी दर्द, यहाँ पर पॉइंट मिला है। हाँ, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं, नहीं है ना? नहीं है। तो आप रेड कलर से एक लाइन खींचिए इस जगह पर, ओके। और टूथपिक से दिन में 2-3 बार दबाइए, और टूथपिक से नहीं दबाए तो थंब को ऐसा रखकर और इससे ऐसे मसाज करिए। ओके, ठीक है। मतलब एक मिरेकल जैसे होता है, दर्द तो यहाँ है, ठीक हम यहाँ से तो कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं ना, तो एल्बो ऐसे आ जाता है। तो जी जी एल्बो और नेक के बीच का जो पार्ट है ना, वो फिर पेन होना चालू होता है थोड़े 2-3 घंटे के बाद। जी। तो हाँ। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ को यहाँ पर रखिए पीछे जहाँ बाल शुरू होते हैं, और फिर अपने उंगली से ऐसे कुछ ऑयल वगैरह कुछ लगा सकते हैं, बाम लगाकर फिर ऐसे गोल गोल घुमाइए पीछे। आप ओके। देखिए ऐसा उंगली को घुमाएंगे गोल गोल। आपको ओके। दर्द है क्या, देखिए? हाँ, होता ही है ना, क्योंकि वो रहता ही है पेन मुझे। नहीं तो आप कर सकते हैं ठीक, मैं तो ये बता रही हूँ, आप कुछ ओके। ऑयली चीज ऑयल लगाइए या कोई बाम या विक्स लगाइए और ऐसे मसाज करिए, फिर उसको ओके। ऐसा बाहर लेकर आइए ऐसा, यहाँ तक, ये कान ओके। के पास है, यहाँ तक लाइए। ओके। एस। हाँ, ऐसा यहाँ से पहले वहां की पूरी मसाज करिए नीचे तक, दर्द पूरी नेक आ जाएगी, आपको ओके। वहां तक भी दर्द होगा, नीचे नेक तक भी। पूरा वो कर, तो स्टार्टिंग में इतना पार्ट मुझे नीचे तक, हाँ यहाँ तो वो तक आता करिए है। और हाथ का करिए यहाँ तक आता है। आपको। जी। यहाँ तक। अच्छा,
तो यहाँ तक करेंगे तो वो यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि अपने आप बैक से करना मुश्किल होता है। तो पहले आप इसको करिए, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है। ओके। अभी आप, अगर आपके पास है साधन, बाम या कुछ लेकर करिए, और 10 मिनट बाद वापस बताइए आपको कितना आराम। अभी हो जाएगा। पक्का करती हूँ, अभी लेकर जी आती जी हूँ। जी जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जागृति जी, थैंक यू। थैंक यू। आईफोन जी, अपना नाम बताइए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम सुरेखा है और मेरे को ना पेट में इन्फेक्शन है 10-15 दिन से। एंटीबायोटिक भी खा ली, सब कुछ कोर्स कर लिया, सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, कोई वो नहीं आया। पता नहीं क्यों पेट की इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रही है। देखिए, पेट की इन्फेक्शन, कुछ बाहर का कुछ खाया था आपने? नहीं जी, मैं 10-12 दिन से घर में हूँ, इसकी वजह से मैं मोशन गई थी एक दिन सुबह उठ के, तो वहां पर बेहोश होकर गिर भी पड़ी थी। तब से मेरे मोशन नहीं ठीक हुए, गिर पड़ी थी, इसलिए ब्रेन की एमआरआई हुई है, सारे ब्लड के टेस्ट हुए हैं, किसी में कुछ नहीं आया। इवन की हार्ट के भी टेस्ट हो गए हैं, होल्टर भी लगा था 72 आवर्स के लिए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, पर इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रही है। देखिए, इसके लिए कई बार हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको हम इस नाभि, मतलब जिसको नेवल बोलते हैं वो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रिस्ट पर, ये देखिए, ये एक हाँ लाइन जी। बनी हुई है। हाँ इन जी। दोनों को आप यहाँ से मिलाना शुरू करिए और ऊपर तक मिलाइए, अपनी हर लाइन को मिलाइए, दोनों हाथों की। ठीक है जी। आप अभी मिलाकर बताइए कि आपके कितना दोनों में फर्क है, या ठीक है दोनों। ठीक है जी। बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे मिलाइए, इतनी जल्दी में नहीं। अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस होगा तो आपका स्टमक अपसेट रहेगा ही। हाँ, रिस्ट से शुरू करिए, बाउंड्री लाइन जो है हाथ की, वहां से। ठीक है जी, एक सार है। इकसार है। तो अब देखिए, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक, देखिए, अगर आप एक बात समझें, तो कोई, किसी आपके परिवार का कोई बड़ा है जिसकी बात आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, नहीं उन तो यार, मैं मेडिटेशन में आई हूँ, 10-15 दिन से रेगुलर कर रही हूँ। लास्ट नहीं, मंथ ये मेरे 15 दिन की बात नहीं है। तो हमारा ज्यादातर स्टमक तभी अपसेट होता है कि कोई बात हम अंदर चुबा लेते हैं, रख लेते हैं। तो एक तो उस बात के लिए उनको माफ करिए, क्योंकि अच्छा जी। बीमार आप हो रहे हैं, वो नहीं। ठीक है तो जी। उस बात को निकाल दीजिए। दूसरा, जब भी आप कुछ खाएं, हाथों को इस तरह मसाज करिए। अच्छा जी। ये गरम कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है ये जी। ये बीच का पॉइंट है, इसकी मसाज करिए। अच्छा जी। हाँ। और एक, मैंने, आप पुराना वीडियो देखे तो आपको यहाँ पर मैंने पेट के पॉइंट बताए थे, ठीक है ये जी। इस जगह पर। तो उस पर उसकी मसाज करिए, इस जगह आपको यहाँ भी दर्द होगा और यहाँ लिवर पॉइंट पे भी दर्द होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये भी बैठ के मसाज करिए, ऐसा कर सकते हैं, या पेन की जैसे कुछ रखकर फिर कर सकते हैं। कोई नीचे सपोर्ट चाहिए हाँ जी। तो सपोर्ट रख के आप मसाज करिए, यहाँ पर करिए, और आपको आराम आ ही जाएगा। और सबसे पहले उनको माफ करिए जिस बात को आप लेकर बैठी हुई हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। उषा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैडम, बंधन मैम, मेरे पैरों में दोनों में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं रात में सो नहीं पाती, बस फटन सी पड़ती है मेरी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बताया है डॉक्टर ने। अभी आप कोई दवा ले रहे हैं? दवा तो वहाँ काफी ले रही हूँ मैं। अच्छा, देखिए, पैरों का दर्द अगर हम इमोशन से जोड़ें तो ये इस कारण होता है कि कोई काम आप करना चाहते हैं, लेकिन घर की परिस्थितियां या घर वालों का मन, मतलब स्वभाव के कारण आप वो काम, अपनी, आपका जिसको करने का मन है वो आप नहीं कर पा रही है, तो आपके पैरों में तकलीफ आती है।
ये आप खुद ही पर्सनल सोच के देखिए कि ये बात इमोशन वाली है आपके पास, कहीं ना कहीं आप नहीं, अपने आप को रोक रही हैं। पहले थी अब प्रॉब्लम, अब तो नहीं है। पर पहले अब तो बहुत थी, जो मैं करना चाहती थी कर ही नहीं पाती थी। अब देखिए ऐसा है ना कि हमारी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, तो तकलीफ आते आते बाहर दिखती है जब तक काफी टाइम गुजर जाता है। तो ऐसा नहीं है, चोट की जैसा नहीं है ये कट लगा और ब्लड आ गया, ऐसा नहीं है, ये अंदर जुड़ी हुई बातें हैं। तो एक तो ये अभी आपको क्या करना है फिलहाल, ये यहाँ पर आप ये अपनी 4 उंगलियों को ऐसा करिए एक साथ और यहाँ अंदर डालिए इस जगह। हाँ, थंब को यहाँ रखिए और इनको अंदर डाल दीजिए बिल्कुल ऐसे। दो ये 2 उंगलियां इस साइड है, 2 इस साइड है, बीच में डाल के अब हिलाकर देखिए आपको कितना दर्द है। मैंने उंगलियां हिलाई नहीं है, एक ही जगह रखी हुई है, बस मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रही हूँ, मैंने जगह नहीं बदली है। आप देखो दर्द है? तो नहीं मालूम पड़ रहा। नहीं, थोड़ा अंदर डालिए इसको ऐसे। ये ये अंदर तो देखिए है। यहाँ इसका सपोर्ट है। हाँ, ये तो मैंने सपोर्ट दे दिया। अब मेरा काम, मुझे जहाँ चेक करना है वो ये जगह है, यहाँ पर मैं अंदर डालकर फिर दिखा देख रही हूँ। ये देख, ये दर्द है। दर्द है ना? हाँ, तो इस दर्द को भी आपको ठीक ऐसा भी कर सकते हैं, आप हमसे भी चेक कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो। यहाँ उसकी मसाज करिए और इन उंगलियों की ऐसे मसाज करिए। अभी कुछ बाम या कुछ लेकर अपनी उंगलियों को ऐसे धीरे धीरे मसाज करिए, ये दोनों उंगलियां और ये दोनों उंगलियां। आज रात ही आपको बहुत आराम मिल जाएगा। दीदी नीचे से ऊपर करना, ऊपर से नीचे कैसे मसाज करें? देखिए, या कैसे भी? जी हाँ कैसे भी कर लीजिए, नहीं तो नीचे से ऊपर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। जी जी, नहीं नीचे से कोई, ऊपर कर लूंगी। हाँ कोई कोई दिक्कत मुश्किल नहीं है, बस आप अपना दर्द आपने ढूंढ लिया उसको मसाज करिए यहाँ पर, और ये 2 उंगलियों की मसाज करिए। आप दिन चारों में चारों सुबह उंगलियों शाम की? करेंगे, दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। दीदी चारों उंगलियों की करनी है ना? दोनों इसकी, दोनों इसकी? हाँ हाँ। जी जी जी। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू उषा जी। शोभा देवी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? थैंक यू दीदी। हाँ आ रही है। हाँ आ दीदी, रही है। दीदी मैं पिछले बार आपसे माथा दर्द के लिए बताई थी, तो आप बोले थे अंगूठा में काला रंग लगाना। तो अंगूठा में तो काला रंग लगाई, तो कितना देर लगा के रखना दीदी? किस समय कुछ लगाना है? कुछ घंटे तो लगाना पड़ेगा। आपका दर्द में आराम हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ दीदी। आपने कितनी देर लगाया था? हम तो, आप बोले थे ना खाने के पहले लगाना करना है, तो सुबह लगा के आधा घंटा 1 घंटा छोड़, तुरंत उतर जाता है रंग। तुरंत काम करने लग जाती हूँ तो तुरंत तो रंग छूट जाता है दीदी। वो तो हाथ से काम करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ देर, कुछ घंटे तो आपको लगाना पड़ेगा। जब आपको कहाँ से दुखता है आपका सर? हमको यहाँ से शुरू होता है और यहाँ फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तो, और गर्दन, माइग्रेन का दर्द उठता है। देखिए, इस जगह से दुखता है हाँ हाँ। और यहाँ यहाँ से भी, दुखता है। हाँ यहाँ भी दुखता है, यहाँ भी दुखता है। तो आप ये टूथपिक से ऐसा दबाकर ऐसा चेक कर सकते हैं हाँ कि आपको कहाँ पर ज्यादा दर्द है। और फिर हाँ ये रबर आते हैं ना मिठाई के हाँ डब्बे में, इसको ऐसा हाँ लगाकर रखिए हाँ अंगूठे में। हाँ। कितना देर ये रंग कितना देर लगाना दीदी? देखिए, रंग तो आपको जब सर में दर्द है तो 5-6 घंटे तो लगाना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे भूखे रहेंगे 5-6 घंटा? नहीं नहीं, भूखे नहीं रहना है। हाँ। आप, ये कुछ कंफ्यूजन हो गया है, मैंने ऐसा नहीं बताया था। आप कलर जब काम से फ्री हो जाए जब लगा लीजिए। मैं सोची ना, आप जो बोले थे ना कि कोई चीज भी करेंगे तो खा के 2 घंटा पहले करना है, तो मैं रंग भी। नहीं नहीं,
कुछ अलग कंफ्यूजन हो गया। अब जैसे ही रबर लगाना है तो आप एकदम खाना खाने के बाद नहीं लगाना, इसको कुछ देर के बाद लगाना चाहिए। हाँ, तो और दिन में यहाँ इसको लगा के रखिए, जितनी देर आपको अच्छा लगे लगाइए, फिर आप निकाल दीजिए इसको, रबर को। हाँ, दिन में 2-3 बार रंग लगाना, 2-3 बार रबर लगाना ना। हाँ हाँ हाँ, और दोनों उंगली में एक साथ। एक साथ नहीं, एक का निकालेंगे दूसरे में लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर ना अंगूठा में, यहाँ पर ना। हाँ, इसी जगह पर काला रंग लगाइए, यहीं पर रबर लगाइए। और दीदी मेरा पेट भी तो नहीं ठीक है, बोले तो अगले बार बताऊंगी। पेट नहीं ठीक है, आपकी आवाज गैस साफ नहीं होता आ रही है। है, डकार आती है। मेरा पेट नहीं ठीक है दीदी, पेट डाइजेस्ट अच्छा, सिस्टम। तो देखिए पेट के लिए अभी मैंने बताया था, कुछ भी खाएं तो ऐसे मसाज करिए। कुछ भी खाएं तो उससे पहले मसाज करिए, इस जगह की मालिश करिए, यहाँ पर, यहाँ दबाइए, हाथ में इस जगह दबाइए। देखिए करना आपको पड़ेगा, बता मैं देती हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखकर भी सीख सकते हैं। तो ये सब खाने का नहीं ना कि जैसा भूखे किया जाता, किसी समय कर लेंगे ना। देखिए खाना खाते ही नहीं करना चाहिए, एक 1-2 घंटे बाद ही करना चाहिए। कोई भी कुछ करें तो कुछ गैप तो देना ही चाहिए। और खाली दीदी पेट करेंगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा। खाली पेट आप यहाँ मसाज करके फिर खाना खा लीजिए। आधा घंटा बाद खाना खा ले। हाँ हाँ, नहीं आधा घंटा क्या, 15-20 मिनट बाद भी खा सकते हैं, 15 मिनट बाद। और जब माथा में दर्द उठता है दीदी, तो समूचा माथा, गर्दन, आँख ऊख सब बहुत बहुत भयंकर दर्द हो चुका है। आप काला रंग लगा के रबर लगाइए, आपको थोड़ी देर में ही आराम हो जाएगा। और मुंह में छाला के लिए दीदी, छाला हो गया एकदम। आप ज्यादा नाराज रहते हैं क्या सबसे? हमको गुस्सा तो बहुत आता है, जिसमें मैं ध्यान भी करती हूँ, सब चीज करती हूँ, पर गुस्सा आता है तो याद नहीं रहता, पीछे सोचती हूँ हमको तो गुस्सा नहीं करना था। अच्छा, अगर मेरा कहना माने तो एक बात करिए, जीभ को ऊपर लगा कर रखिए, ऊपर की तरफ टच करके। हाँ, मुंह बंद करिए और जितना ज्यादा हो सके हाथ नमस्कार मुद्रा में रहिए। अगर आप वाकई चाहते हैं गुस्सा कम करना, क्योंकि गुस्सा दूसरे का नुकसान नहीं करता, वो करने वाले का नुकसान करता है। आपकी जो पेट की तकलीफ है, सर दर्द है, ये सब गुस्से के कारण है। तो आप ऐसा करिए और ये देखिए, है ना, और जीभ को ऊपर लगा के रखिए, उससे कमजोरी भी नहीं होगी और आपका पेट भी ठीक रहने लग जाएगा। तो कितना देर में ये मुद्रा में रहना है? देखिए जीभ तो जितनी जब फ्री हो जब ही करनी पड़ेगी आप। और हाथ हाथ का मुद्रा? हाँ, तो हाथ का मुद्रा तो नमस्कार मुद्रा आप जितना ज्यादा करेंगे अच्छा रहेगा। अब इस उम्र में आके अपने आप को समझाना जरूरी है कि मुझे बीमार नहीं रहना। मैं तो आपको उस क्लास से रोज याद करती हूँ, दीदी का कब क्लास आएगा, कब क्लास आएगा। असल में ना दीदी, कोरोना से है ना, कोरोना पीरियड से मेरे रिलेशन में बहुत आदमी चल गए। जब से मैं एकदम शरीर में बहुत चैलेंज आ गए, शरीर का केयर की नहीं, उन लोग का चिंता चिंता, दिन भर रोना धोना में, तो सभी तरह से चैलेंज आ गया। सब मुच्चा शरीर ही कमजोर हो गया दीदी, कुछ भी नहीं तो बर्दाश्त नहीं होता। अभी आप ये इतना करिए, जीभ को ऊपर लगा के रखिए तो आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और रबड़, सरदर्द हो तो रबड़ लगाइए, खाना खाएं तो ऐसा मसाज करिए। फिर अगले सेशन में बताइए, अगर रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम दीदी। थैंक यू सो अगला मच। सेशन थैंक यू। मंगलवार को फिर होगा क्या? अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा 8 साल का बेटा है, जिसको पेट हमेशा खराब तो नहीं रहता है मैम, लूज मोशन तो नहीं, लेकिन लैट्रिन जाता है बहुत बार। क्यों? आप लोग है ना उसके ज्यादा पीछे लगे हुए रहते हैं क्या? ऐसा कर, वैसा कर, ये कर। हाँ हाँ मैम।
तो इतना मत डिस्टर्ब, बच्चे का दिमाग भी डिस्टर्ब हो रहा है और वो कमजोर भी हो रहा है, तो इतना मत टोकिए। अच्छा। ये ज्यादा टोकने से ही वो उसको परेशानी हो रही है। तो देखिए, माँ मम्मी पापा मतलब घर वालों को सिखाना पड़ता है, लेकिन इतना पीछे मत लगिए। सबकी अपनी क्वालिटी है, जो जीव आया है हम्म। तो उसका खुद का भी तो है ना कुछ क्वालिटी, छोड़िए, इतना मत टोकिए उसको। लेकिन सुनता ही नहीं है मैम। वो वो इतना टोकने से कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। बार बार आप मतलब आपसे उल्टा इरिटेशन होगा उसको, और ये देखिए उसकी बॉडी भी रिएक्ट कर रही है और बार बार उसको पॉटी होती है। खाने जो खा रहा है वो भी बेकार जा हाँ रहा है। हाँ, खाने के बाद ही चला जाता है, सही हाँ बात ठीक है। है। तो अब उसको ऐसा करिए, जब भी वो खाना खाए उसके बाद ऐसे मसाज करिए। और अच्छा। मैं कह रही हूँ, दो ऐसा मन में सोचिए, कल ही मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, कल बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। आप हाँ, मन में सोचिए कि कल मुझे उसको कुछ कहना ही नहीं है, उसकी इच्छा हो जो करने, तो आप देखिए कल ही कम हो जाएगी उसकी तबीयत, ठीक हो ठीक जाएगी। है मैम, ठीक है। हाँ। थैंक यू मैम। थैंक यू अर्चना जी। थैंक वेलकम। एंड आशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। और हो आत्मवंदन सके तो मैडम, अपना सुनाई कैमरा दे ऑन रहा कीजिए प्लीज। आपको अंदर। है? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। मेरे को ये पूछना था, जैसे हमारी बेटी का बच्चा है, वो है 6 इयर्स का है, तो वो क्या है, जैसे रात में ना टॉयलेट कर देता है बिस्तर में कभी कभी ना। तो इतना बड़ा हो गया है, अभी भी डायपर से पहनाना पड़ता है रात में उसको। तो इसके लिए पूछ रही थी कि जैसे कम करे ना टॉयलेट, उसको बहुत आता है, पानी बहुत पीता है रात में। खाना जल्दी खिला दो तो तब भी रात को फिर भूख लग जाती है तो लेट सोता है। फिर भी करवा के सुलाते हैं तब भी वो बिस्तर गीला कर देता है। तो इसका पूछना था थोड़ा। देखिए, ये भी वही प्रॉब्लम है कि बच्चे को ज्यादा टोका जा रहा है या उसकी इंसल्ट की जा रही है। वो तो बहुत शैतान है कि उसको टोके बिना तो काम ही नहीं चलता है। दिन भर खेलना, वो कमरों में भी खेलता है। क्रिकेट का इतना शौकीन बना दिया नाना ने ना उसको। तो वो घर में भी तोड़ा ताड़ी चीजें तो फिर टोकना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा देखिए, शैतान है वो। देखिए ऐसा करिए, ये राइट, ये वाला राइट हैंड है ना, इसमें इस साइड उसको एक रेड कलर का सर्कल बना दीजिए यहाँ पर। हाँ। हाँ, और अंगूठे का को आधा इतना यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा काला कर दीजिए, इतना इतना नाखून तक हिस्से को, दोनों हाथ के अंगूठे को काला करिए, यहाँ रेड सर्कल लगाइए। और ज्यादा टोकने से ही ये परेशानी आ रही है। जब एक तो दिन तो सोने के 2 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दीजिए। सोता तो लेट है, स्कूल जाता है 6:30, लेकिन फिर भी लेट सो के भी उठ जाता है, दिन में सोता नहीं है। दिन भर खेलना, पूरा दिन खेलने का इतना शौक है। और वो बाहर नहीं, कहाँ ले जाए गर्मी में, तो घर में ही खेलता है, रूम्स में खेलता है, टूटती है चीजें। अब वो मानता ही नहीं है, बहुत शैतान। नहीं, अब है ना, मानता नहीं है, नेगेटिव बातें मना मत करिए। वो छोड़ना होगा। यहाँ पर रेड कलर लगाइए, ये बीच वाली उंगली में ग्रीन लाइन खींचिए यहाँ पर, लेकिन दिन में पेन तो से। नहीं लगा सकते, स्कूल जाता है। नहीं नहीं, रात को कर स्कूल लीजिए ना, जाता है घर ना। में आने के बाद। यहाँ पर एक अच्छा, सीधी ग्रीन लाइन बनाइए, यहाँ ग्रीन लाइन बनाइए, अंगूठों को हाँ जी, काला करिए। उसका हाँ। स्टमक डिस्टर्ब है, इसलिए वो ज्यादा उछल कूद कर रहा है। जब भी वो कुछ खाए, हाथों को ऐसे मसाज करिए। रात को सोने से पहले थोड़ा सर में मालिश करिए उसकी, पैर में और सर में। ठीक। ये ये वाली चीज करिए, पैर की छोटी उंगली की मालिश करिए, तो उसको कंट्रोल सबसे बढ़ेगा। छोटी वाली। हाँ, पैर की छोटी उंगली का आप रिकॉर्डिंग देख हाँ, लीजिएगा। नहीं वैसे और हाँ, डेली तो नहीं ये करता, कभी कभी कर देता है, जैसे ना, हाँ कभी कर देता है अब। नहीं, वो आप देखना, जिस दिन करता है ना वो, उस दिन वो डिस्टर्ब है दिमाग से। उस दिन उसको ज्यादा टोका गया तो उसकी बॉडी ऐसे नेगेटिव रिएक्ट करती है। जैसे क्या है, गहरी नींद में सोता है ना,
तो उसको उठा के उसकी मम्मा करवाती भी है, तो नीचे पर्स सामान पड़ा रहता है, पर्स वर्स उसको लगता है टॉयलेट में हूँ मैं, वहीं पे नीचे ही कर दिया, सारा पर्स में हो गया उसके। वो तो वो दिमाग बिजी रहती वो है। हाँ, वो इस तरह से आप ऐसा करके देखिए उसको थोड़ा सा, और जब वो सो रहा है उसी टाइम उसके पास जाके प्यार से बताइए कि अपन एक बार वापस करके आते हैं, टॉयलेट चल के आते हैं। इस तरह वॉशरूम की उसको बार बार कुछ कुछ देर में आप कहेंगे, आधा आधा एक हाँ एक घंटे में। थोड़ी सी बड़ों की जिम्मेवारी बनती है, उसको टोकना बंद कर दीजिए, उसकी इंसल्ट करना बंद करिए कि तुम इतने बड़े हो गए तब भी करते हो, ये बात भी नहीं कहनी चाहिए। नहीं, वो तो नहीं कहते, हम डायपर पहनाते थे, लेकिन अब सब कहते हैं कि अब इसको डायपर कब तक पहनाओगे, तो इसलिए छुड़वा दिया, उसकी मम्मा नहीं पहनाती है, और मम्मी भी जॉब करती है, तो वो भी गहरी नींद में सोती है, रात में उठाओ नहीं तो देखिए ऐसे उठाता है, उसको ऐसे लगता है ये बाथरूम ही है। ऐसे बच्चों के अंदर प्यार की कमी है, उनको प्यार चाहिए अपने प्यार बड़ों तो का बहुत, बस। नाना नानी तो हम लोग, मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बाकी हम लोग तो इतना ज्यादा, नाना का तो बहुत ज्यादा लाडला है। नहीं, क्या देख करें। आप इस बात को सोच के देखिए कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये तो आप साथ रहते हैं, आप ज्यादा बताएंगे। मैंने इलाज बताया वो हम लोग करके देखिए। यहाँ रात को सोने से पहले आप इतना करिए, नहीं तो मैं रात को सोने से पहले यहाँ पर रेड कलर लगा दीजिए। यहाँ ऊपर रेड कलर, हाँ, काला। यहाँ पर रेड कलर का डॉट बना दीजिए इस जगह, तो भी वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा उसका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आशा जी। थैंक एंड माधुरी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। और अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा है ना नेक मैम, ये साइड से ऐसा दुखता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? इस, इसके लिए ब्लड। पहले आपने यहाँ जो मैंने बताया था अभी आपने चेक किया? क्या? टूथपिक लेकर आप मुझे बताइए, ये देखिए मेरे दिख रहा है आपको, हाँ हाँ। लाइन दिख रही है? तो ऐसी रेड कलर के पेन से आप अपने लाइन बनाइए और टूथपिक लगाकर मुझे चेक करके बताइए आपको कहाँ, किस पॉइंट पे तेज दर्द है। अच्छा, अभी करके। हाँ अभी करिए, मैं 20-25% दर्द तो अभी निकल जाएगा आपका, आप करके ये करिए फिर मैं कुछ बताती हूँ। नहीं बस यहाँ तक ही मिल जाएगा आपको दर्द, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर है रेड आपका पेन ही रास्ता। चाहिए मैम। हाँ, अब इसको टूथपिक से ऐसे कुशन पर अंगूठा रखकर ऐसे चेक करिए। पेन के नोक से चलेगा? नहीं नहीं, ये पेन। चुभेगा नहीं, ये नहीं, ये चुभेगा। टूथपिक अभी नहीं है मेरे पास। तो अपने जो सीख वाली झाड़ू होती है ना, हाँ हाँ। सफाई करने में लेते हैं अपन झाड़ू, उसकी सीख ले सकते हैं, साफ करके ले लीजिए। ओके। या फिर बच्चों की ब्लंट पेंसिल हो वो भी ले सकते हैं, ये शार्प नहीं अगरबत्ती, चाहिए। अगरबत्ती हाँ का ये हाँ हाँ, चलेगा? ये माचिस की तीली ले सकते हैं, माचिस की ओके। तीली ले लीजिए। देखिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करते। हाथ को किसी चीज पर रखिए, कुशन पर या कहीं अपनी थाइस पर रखिए, फिर चेक करिए। नहीं, इसको टिकाइए अंगूठे को कुशन पर, ऐसे रखिए हाथ को पूरा हाथ, हाँ अब पूरा सपोर्ट दीजिए, फिर इतना जल्दी नहीं मिलेगा। देखिए एक बार मुझे ऐसे लगा के यहाँ खड़ा करके दबा के रखिए, देखिए फिर पता चलता है, पास 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 ऐसा। इसमें कोई अपना इतना बड़ा गर्दन यहाँ इतने सी जगह में ढूंढना है आपको, आधा इंच की जगह में। इसको सीधा रख के ऐसे अंदर डालिए। जहां डाल रहे हैं वहां पर थोड़ा सा हिलाकर देखिए कहाँ पर आपको दर्द आ रहा है। जहां तकलीफ होगी वहां बहुत तेज दर्द होगा आपको। अभी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सुबह जब उठती हूँ ना तभी ज्यादा हो जाता है। नहीं सुनिए, वो तो आपके गर्दन में दर्द ज्यादा होता है, यहाँ तो अभी भी तेज होगा।
ऐसा करिए, चलिए आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे दबाइए इसको, ये यहाँ सपोर्ट देके ऐसे दबाइए। अभी नहीं मैम, फील नहीं हो रहा है। और नीचे आइए, थोड़ा धीरे दबा रहे होंगे, तेज दबाना होगा ना, अंगूठे से तेज दबाइए, देखिए। आप कुशन पे रख के वापस एक बार चेक करिए, आपको 100% दर्द होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दर्द किधर, अंगूठे में होगा या नेक में होगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ होगा, यहाँ। नेक को तो हमने टच ही नहीं किया, तो आपको घबराने की बात ही नहीं है। हम तो यहाँ अपने दर्द को ढूंढ रहे हैं, यहाँ से हम गर्दन का ठीक करेंगे, नेक का दर्द। अच्छा, लेकिन इधर ये जॉइंट है ना, उधर हो रहा है दर्द। हाँ, ये आगे आपको ठीक है, यहाँ ये इसके इधर इधर। अच्छा, तो बस जहां आपको दर्द मिल गया ना, उसकी ऐसे ऐसे मसाज करिए, कुछ बाम लगाकर। अच्छा, बाम लगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ ऐसे करिए आप, मसाज करके एक बार वापस टूथपिक से करिए, हम दूसरा लेते हैं ओके और ओके, फिर आप बताइएगा, ठीक थैंक है। यू मैम। हाँ, और आपको अभी आराम होने लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा। ओके मैम। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। मोनिका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मुझे थोड़ा सा पूछना था, ये जो कलर थेरेपी में कैसे स्केच चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्केच चाहिए क्या उसके लिए, और क्या? देखिए, जब हमने सीखी थी तो वाटर कलर चलते थे, ये मार्कर नहीं आते थे उस टाइम। ये तो अभी थोड़ा करने में इजी है, इसलिए हम यूज करने लगे इनको। पहले जी तो ब्रश और उससे ही करते थे, कलर पेन से। तो आपके पास अगर वाटर कलर है बच्चों के तो वो भी लगा सकते हैं, और नहीं है तो मार्कर यूज कर सकते हैं। अच्छा मैम, सावधानी क्या रखना है वाटर कलर यूज करते वक्त? क्या कुछ ऐसा है कि? नहीं नहीं, कोई जहाँ तकलीफ है वहां लगा रहे हैं ना अपन, पूरे पूरे हाथ को तो लगाया नहीं। तो नहीं, ये तो हमने जी, जैसे एक्यूप्रेशर हम पीरियड्स में नहीं कर सकते, तो कलर थेरेपी में भी ये सावधानी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कर सकते कलर हाँ थेरेपी? हाँ, और सुजोग में तो कई बार कई यंग गर्ल्स को बहुत तकलीफ होती है पीरियड्स में, बहुत पेट दर्द करता है। जी। तो हमको कोई मना नहीं है, हम उस जगह को करके आप उस दर्द को निकाल सकते हैं। अब पीरियड्स में दवा तो खा रहे हैं, दर्द होता है तो लोग लेते हैं दवा, पेन किलर लेते हैं, जी जी जी। तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। वो तो उससे तो अपना मसाज करना ज्यादा ठीक है। और और मैम, सिर्फ इस एरिया को मसाज करने से ही वहां का दर्द ठीक हो जाता और मैम मुझे कभी भी नॉर्मली अभी बैठी हूँ या खाना खा रही हूँ या कभी भी ऐसा ना लगता है जैसे आंख में कुछ चला गया या फिर गर्दन में कुछ अटका हुआ है। कभी लगेगा सांस नहीं आ रहा है, स्पेशली अगर मैं हेयर वॉश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना अगर पानी में किसी को डुबा दिया जाए तो कैसा वो महसूस करेगा, जी। वैसा मुझे फील होने लगता है। मतलब उस टाइम लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ। तो इसके लिए कुछ है क्या, कलर थेरेपी या? देखिए, इसके लिए कुछ अभी आप मसाज करिए, हाथों की ऐसे मसाज करिए। हाँ, वो मैं डेली करती हूँ मैम, खाना खाने के बाद। अच्छा, ये अपने जो फिंगर्स हैं इन पर ऐसे रबर लगा कर रखिए। हम एक सेशन लेते हैं रबर बैंड के ऊपर, जी नेक्स्ट सेशन इसी का रखते हैं, तो उससे इजी हो जाएगा सबको सीखना। ये रबर देखिए, ये रबर लगाया मैंने, जी। तो आप कुछ देर इसको रबर को लगाइए, जितना आपको ठीक लगे। इसको निकाल के इस हाथ में लगाइए, सिर्फ अंगूठा में मैम? अभी अंगूठा में लगाइए, और सुबह शाम 2 बार ऐसा लगा कर रखिए, कुछ दिन लगाइए। आपको मेरे हिसाब से मन में कोई डर है, वो आपको कर रहा है परेशान। नहीं मैम, उस टाइम तो मैं याद भी नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं परेशान हो जाती, खास करके हेयर वॉश करने टाइम, खाना खाने वक्त। मुझे अब जैसे मैंने कुछ भी खाया ना, लाइक आप पानी समझ लो ना, कभी कभी पानी पीने से मैं
परेशानी महसूस करती, लगता है अटक गया। चावल मैंने खा लिया लेकिन लगेगा एक चावल अटक गया, मतलब इस तरह फील होता है, जबकि अटका नहीं रहता, लेकिन महसूस होता है कि है कुछ फंसा हुआ। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला एरिया है ना यहाँ पर, इसकी आप पूरे हाथ की मसाज करिए। दिन में कई बार कर सकते हैं। जब आपका मन हो इसको एकदम गर्म कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाए इतना इसको हाथ को मसाज करिए। जब भी कुछ खाए हर बार करिए। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप काफी ठीक अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। ओके। और मैम एक फुट ड्रॉप के लिए मुझे कुछ बता दीजिए, फुट ड्रॉप के लिए। किसके लिए? फुट ड्रॉप, पंजा जो नीचे की ओर डाउन हो जाता है ना पैर का। तो कैसे, क्या आपके चलते हुए होता है या कैसे होता है? पैर बिल्कुल मेरा पंजा गिरा हुआ है, मैं दिखाऊं पैर? जी दिखाइए। ये है ना मैम, ये ऊपर नहीं हो सकता मेरा पंजा, अच्छा, ये है ना, तो ये तो ये डाउन। आपको बचपन से है, कैसा है? नहीं मैम, ये ना धीरे धीरे 15-20 साल से ना धीरे धीरे मेरे पैर के पंजे से, फिर पंजा पूरी तरह डाउन हो गया, फिर घुटने से चलने में परेशानी, फिर खड़ा होने में परेशानी, मतलब ये नीचे से ना आता चला गया। वो मेरे पूरे जैसे ये मूवमेंट नहीं है, अ, मतलब हाथ का, ये थोड़ा सा इसमें है मूवमेंट इस हाथ में, लेकिन बायां हाथ में बिल्कुल मूवमेंट नहीं। तो ये नीचे से ना धीरे धीरे धीरे, मतलब मेरा पूरा मसल्स, नर्व, ये सब डैमेज, मतलब डॉक्टर का कहना है कि डैमेज हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए ना आपको एक तो अपने मन में, मतलब जैसे आप चाहे ओम का उच्चारण करें, ओम आप कर सकते हैं, जी। वो करिए। 2-3 शब्द मैं बता रही हूँ। एक शब्द है आरोग्य बोही लाभम। ओके मैम। इसको आपको जैसे 108 टाइम्स मॉर्निंग में, 108 टाइम्स नाइट में आपको रिपीट करना है, आरोग्य बोही लाभम। दूसरा हमको बोलना है खंती। ये स्विच वर्ड है। खंती मतलब अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ, अगर किसी की बात हमको बुरी लगी है तो मैं उनको माफ करती हूँ। ओके मैम। क्योंकि जब क्यों बड़ी बीमारी आई, तो इसके लिए हम अपने आप को माफ करना है, गुस्सा नहीं करना। आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। या मैम घर की कुछ परिस्थिति वैसी है, अब न चाहते हुए मेरा बीपी ज्यादातर टाइम हाई ही हो जाता है। मैं जितना चाहती हूँ ना बोलूं, ये बच्चा सब बुलवा ही देता है। तो आप है ना, देखिए मैंने अभी 2-3 चीजें बताई, ये करिए। आप हाथ जी। को जोड़ के बैठ सकते हैं, जी। तो जीभ को ऊपर लगाइए एकदम, हाथ को, नासु। हाँ, तालवे पर बोलते हैं, वहां लगा कर रखिए, हाथ को नमस्कार मुद्रा में करिए। और अगर बैठ जाए तो ये वाली उंगली के बैक साइड में मसाज कराइए किसी से, यहाँ पर। जी। क्योंकि बैकबोन की मसाज तो फिर कोई दूसरा करेगा, आप नहीं कर सकते, ये तो आप कर सकते हैं। ये वाली उंगली का ना मैम, आपने एक हाँ सेशन में हाँ बताया था, वो मैं करती हूँ, बहुत पेन है मेरे, मैं बता, ये दो जगह ना, यहाँ, हाँ हाँ बहुत एक्सट्रीम पेन है यहाँ और हाँ यहाँ। हाँ, तो आप, अच्छा है, आप कुछ बाम या कुछ लगाकर इसकी बहुत धीरे धीरे दिन में 8-10 बार मसाज करिए। तो जो डैमेज हो गया उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन आगे नहीं हो इसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो आप इसकी ऐसे मसाज करिए। हमेशा एक स्माइल बनाकर रखिए फेस पर, नाराजगी नहीं रखनी। और कुछ स्विच वर्ड रिकॉर्डिंग देखकर आप लिख लीजिए, उनको रिपीट करिए। नेक्स्ट सेशन में मुझे बताइएगा, आपको कुछ आराम हो ही जाएगा। ओके जी, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। सुमन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। हाँ जी, आत्म वंदन मैम। आप
हो मैम सके तो नींद अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैम ओके। नींद ना आने के लिए क्या कौन सा पॉइंट दबाएं? देखिए, जब हमारा मन शांत नहीं होता तो नींद नहीं आती है। तो एक तो राइट स्वर में सोना चाहिए, मतलब राइट हैंड हमारा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। और दूसरा, जब आप सोएं तो ये कान का ये वाला हिस्सा है, यहाँ की मसाज करिए। सॉरी, ये देखिए, इसकी मसाज करिए। कुछ क्रीम या कुछ लगाकर कर सकते हैं। और गहरा सांस लीजिए, रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। ये आज से ही शुरू करिए, आपको आज ही नींद आ जाएगी। ये कान को इतना ऐसे खींच के ऐसे ऐसे मसाज करिए। कभी हम कान का टॉपिक लेंगे तो पूरा कान का अच्छे से बताऊंगी, तो फिर अभी आप ऐसा करिए, नींद आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन जी। भगवान जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। और हो सके तो अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। यस, थैंक यू मैडम। नमस्कार नमस्कार। मैडम। मुझे ये फर्टिंग बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होती है। 1 घंटे में 10-15 बार हो जाता है, तो परेशानी रहती है। आपको क्या होती है? फर्टिंग, जो पादना, जो गैस निकलता है ना। जी, तो इसके लिए देखिए क्या है, आपका स्टमक ठीक नहीं है। हम्म। तो पेट ठीक नहीं होने से ये ऐसी परेशानी हो जाती है। और कुछ आपके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, ऐसा है क्या? बहुत हाँ सोचते हैं देखते हैं। आप? हाँ ऐसा है। हाँ। जब हम बहुत सोचते हैं, मतलब जुगाली करते हैं, मतलब जैसे जानवर वापस खाना मुंह में लेता है। आपने देखा होगा गाय भैंस को, वो हाँ। खाया हुआ खाना वापस अंदर मुंह, मतलब मुंह में लेकर आती है, उसको चबाती है। उसी तरह हम इंसान भी पुराने बातों को वापस मुंह में, दिमाग में लेकर आते हैं और उनको रिपीट करते हैं। तो ये आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा कि मुझे विचार नहीं करने ऐसे उस बात से। तो आपको उसके लिए क्या करना, अपनी जीभ को ऊपर लगाकर रखिए। हाँ, अंदर। जब आपको बोलना नहीं है तब जीभ ऊपर लगाइए। आप एक मुद्रा कर सकते हैं ऐसा करके। ये थंब दोनों अलग हैं, उंगली पर उंगली रखी हुई है। थोड़ा हाथ को खोल लीजिए, उंगलियों को ऐसा खोलिए। हाँ, अब उंगली रखिए। यहाँ बैठे हुए और लोग भी कर सकते हैं। हम दोनों बाहर हैं। हाँ, अब आंख बंद करिए, जीभ को ऊपर लगाइए और गहरी सांस लीजिए। ऐसा 5 टाइम्स कीजिए। आप देखिए, विचार आए क्या आपके दिमाग में? नहीं, तब कोई विचार नहीं आया था। नहीं आए ना? तो ये इस चीज की प्रैक्टिस आपको कई बार करनी चाहिए, तो आपके विचार आना बंद हो जाएंगे। जब ज्यादा विचार आते हैं तब हमारी ये प्रॉब्लम होती है। और बराबर। जब भी आप कुछ खाएं, हाथों को ऐसे मसाज करके गर्म करिए। उससे आपकी स्टमक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो फिर बढ़ वो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बराबर। जी। दूसरा, मेरा शुगर का है तो मैं इधर ये लाल करता हूँ, और ये प्रोस्टेट थोड़ा एक्सपांड है तो ये ब्लैक कलर करता है। जी, तो आप यहाँ पर मसाज करिए इस जगह की। यहाँ पर इधर इधर आएगा प्रोस्टेट का, क्योंकि आते हमारी इधर है। इधर करिए मसाज। दोनों हाथ में कर सकते हैं। हाँ, दोनों हाथ में करिए।
अगर आप बिना दवा के ठीक होना चाहते हैं तो आराम से करिए, बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। वो जिमी है, वो जिमी भी लाया हूँ मैं। नहीं, जिमी की जरूरत नहीं, अपने हाथ से कर लीजिए। हाँ, और 3 मिनट करना पड़ेगा कितना? 3 मिनट की ऐसा कुछ नहीं है, 8-10 बार ऐसा करिए बस। हाँ। हाँ, बस इतना, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती। और शुगर के लिए ठीक है ना? शुगर के लिए देखिए, सबसे अच्छा तो ये है, ये चारों उंगलियों को यहाँ पर हाँ लाइफ लाइन पर रखकर ऐसे मसाज करिए। हाँ हाँ, ये बराबर। एक तो ये हो गया, एक ये, और ये इस उंगली के बीच में ऐसे मसाज करिए, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। हम्म, शुगर का मतलब है आप थोड़े अपने साथ वालों से गुस्सा है, नाराज रहते हैं, तो ये हम्म, परेशानी होती है। बराबर। हाँ, और तो इसके, ये आप इस उम्र तक समझा लीजिए अपने आप को कि बीमार मुझे नहीं होना है, तो सबको माफ कर दीजिए। बराबर। जब हम यहाँ से जाएं तो किसी का कुछ गुस्सा लेकर नहीं जाए, नहीं जाए। तो हाँ, बस वो तो एकदम, उसके ये लिए तो शांत रहना बहुत, जीप जब भी जरूरी। आपको बोलना नहीं है, जीप को ऊपर लगा कर रखिए। ऊपर, वो तो। हाँ, चलिए, नमस्ते। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक। चलिए, आज का यहीं तक रखें। दीदी प्रणाम। हमें आपसे वो आपसे अलगे बात, घर कुछ बात करना है। वो सबके सामने नहीं बोल सकती हूँ, तो आपसे घर पर बात कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आपको यही बताना पड़ेगा, देखिए जो आप कर सकते हैं। नहीं, जो वही बोले कि शरीर चैलेंज है दीदी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी पेन रहता है और सब तरह का चैलेंज रहता है, माथा से तो बहुत परेशान हूँ। देखिए, आप सबको माफ करना सीखिए, शांत रहिए, आधी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। अभी मैंने एक मुद्रा कराई थी, ये वाला करिए। और है ना, कमजोरी रहता है, जीभ जीभ में स्वाद वाद कुछ अच्छा नहीं रहता है, तो वो हाथ हाथ को दिन हाथ में समूचा पॉइंट दाब लेना है क्या? क्या? समूचा पॉइंट दाब लेना है हाथ में, ताली बजाने से भी तो पॉइंट दबता है। हाँ, ताली ऐसे, मैं तो इसको ये कह रही हूँ, डाइजेशन आपका ठीक रहेगा तो कमजोरी नहीं रहेगी। हाँ, तो ऐसे भी करने से तो गर्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बोले कमजोरी। हाँ, उससे अपने आप कमजोरी ठीक हो जाएगी। एक और हैंड रेज है, लेना है या नेक्स्ट टाइम? चलिए, एक लास्ट ले लेते हैं, जब वही है तो। ओके, लास्ट। विद्या जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नहीं, मेरे को ये है, सबको माफ करने के बाद भी मन के अंदर तो गुस्सा रहता ही है। इसके लिए मैंने उसके लिए क्या करना है? देखिए, जब हम जबान को ऊपर लगाकर रखेंगे ना, हाँ। तो हमारा मन बहुत जल्दी शांत होने लगेगा। अच्छा। और अपने आप को ये समझा लीजिए, मुझे हर बात पे रिएक्ट नहीं करना। हाँ। अच्छा। एक मतलब एक समझदारी रखिए कि हमको कब बोलना। देखो, ये मुंह है ना, दो काम हाँ। करता है, खाने का भी काम करता है और हाँ। बोलने का भी काम करता है। इसी हाँ। से हम रिश्ते बिगाड़ते हैं और हाँ। इसी से हम जोड़ते हैं। हाँ। तो इसको हम कम से कम काम में लें, खाने में भी कम काम में लें और बोलने में हाँ। भी। क्योंकि मैं बहुत बार सोचती, मैंने सबसे माफी भी मांग लेती हूँ, कर भी लेती हूँ, फिर भी मेरे मन के अंदर इतना गुस्सा क्यों रहता है? गुस्सा इसीलिए कि आप अंदर से माफ नहीं कर पा रहे उनको, आपको सबको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अभी आंख बंद हो जाए तो फिर हाँ। क्या होगा, हम इस गुस्से की गठरी को बांध के ले जाएंगे, ठीक है ना? है। हाँ।
देखिए एक यही तो चीज है कि कब श्वास बंद हो जाए हमको किसी हाँ को नहीं पता। हाँ कल का दिन हम देखेंगे या नहीं हमको नहीं पता, हाँ तो हमको नहीं ले जाना। हमारे देखिए मैं जैन हूँ और हमारे जैन में ये मानते हैं कि गुस्सा 4 तरह का होता है। 4 तरह का मतलब जैसे पत्थर की लकीर, पत्थर में अगर लाइन खींच दो तो कभी नहीं जुड़ती, कभी नहीं मिटती है। हाँ कभी नहीं जुड़ती। दूसरी होती है खेत की लकीर, 4 महीने अच्छा बाद जब बारिश आएगी तो वो लाइन अपने आप मिल जाएगी, हाँ मिल जाती है ना। तीसरी है हाँ, मिट्टी की, थोड़ी सी हवा अच्छा चली और मिट्टी में आप लाइन खींचो, बच्चे खेलते हैं उसी टाइम मिल जाता है। हाँ चौथी होती है पानी में लकीर, पानी हाँ मतलब पानी में लाइन खींचो, हाथ आगे जाता है पीछे मिक्स होता है। हाँ अगर आपको समझदार बनना है, हम्म, अपने ऊपर बोझा नहीं रखना है, तो पानी की लकीर जैसे बनिए, सबको माफ कर दीजिए। अच्छा तो मैं तो मतलब आपसे कोई नाराज नहीं हो और आप किसी से नाराज नहीं हो, ये बात गांठ में बिल्कुल बांध के रखिए कि मुझे आज से गुस्सा करना ही नहीं। क्या मालूम हम कल सुबह का सूरज देखे या नहीं देखे, वो बात सही है। तो ठीक है, फिर मैं आपकी गुस्सा। बात मान के ना, आज से क्या अभी से मैं प्रण लेती हूँ। कोशिश तो बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो मैं नहीं कोशिश तो नहीं नहीं, अभी से चालू सुनिए, कर दूंगी। कोशिश करने वाला कभी करता ही नहीं है, सिर्फ वो कहकर ही कोशिश करता है। नहीं, मैं जो अभी करना से है वो अभी करना है। अभी से अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू करती हूँ, कंट्रोल करने से ही बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल, जब आपने देख लिया ये गंदी हाँ चीज है, गंदगी है, हाँ इससे सिर्फ तकलीफें बढ़ती है, तो मुझे करना हाँ ही नहीं, और तकलीफें आपको बनेगी, हाँ, वो मुझे ही शरीर बनती है। आपका तकलीफ देगा। इसीलिए मेरे शुगर की बीमारी निकल गई इस उम्र में, कभी मेरे कुछ भी नहीं था जो। तो बस छोड़ दीजिए सबको, हाँ कुछ नहीं करना। आप ये समझिए कि मतलब मैं हूं ही नहीं। अच्छा जब हम ये सोचे मैं हूं ही नहीं, तो हाँ जो कर हाँ रहा है करने देते हैं बस। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनिला जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। आई थिंक सबको इसकी जरूरत है। थैंक यू, थैंक मुझे यू। तो बहुत जरूरत थी इसमें, इस बार इन्होंने जो समझाया उसकी। एक बार मैंने कोई क्लास अटेंड करी थी तो उन्होंने बताया कि अगर पॉटी में हाथ हो जाए हमारा, तो हम हाँ कितना धोते हैं, कपड़ा को धोते हैं, हाथ को धोते हैं, साफ करते हैं। तो जो हाँ पुरानी बातें हैं या गुस्सा है वो भी पॉटी की तरह ही है, वो सिर्फ अच्छा गंदगी गंदगी फैलाता है। तो आप हाँ उसको अपनी बॉडी पे लपेट के क्या करेंगे, एक तो सबसे दूर हो जाएंगे आप में, मतलब पॉपी हम्म से बदबू आती है तो हम सब उससे दूर रहते हैं, तो आपसे हाँ सब दूर हो जाएंगे आपके नेचर से। सही बोल अब रहे हैं ये आप। मतलब समझने के लिए ये बात बहुत अच्छी है कि हमको नहीं, ऐसा आपने काम बहुत करना ही नहीं। बहुत अच्छे से समझाया है सच में, इसके लिए थैंक यू थैंक यू। थैंक यू चलिए अनिला जी। धन्यवाद, नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग। हाँ, आप श्योर। सब लोग जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम लोग तो आपको, आपका तो वेट करते रहते हैं। आप इसको सुजोग को अप्लाई करिए अपनी फैमिली पर, हाँ तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ, तूने बहुत आसानी से आपने एक तो बहुत सारी टाइम, प्रॉब्लम को दूर कर लिया। एक तो चीज आपकी बताई मैंने, ये की अप्लाई किया, लेकिन मुझे आराम हुआ है। हाँ नहीं हो, बिल्कुल होगा, हम्म करने से होगा ही। हाँ जी ठीक, नमस्कार।